ओम शांति। 22 सितंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2002 की। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस पे ये मुरली चली और इस विशेष दिन पे बाबा ब्रह्मा बाप समान बनने की हमें कुछ सहज विधि दे रहे हैं। साथ में एक सुंदर ड्रिल करवा रहे हैं जिससे हम बाप समान बन जाए। फिर ब्राह्मण जीवन में स्नेह का महत्व भी बताते और कैसे हमारे कर्म बंधन बने ही नहीं वो तरीका बताते। अंत में माला जल्दी कैसे बन जाए वो युक्ति भी देते। तो ये सभी राज जानने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो टाइटल से ही इशारा दे दिया है बाबा ने कि हमें मनसा सेवा करनी है, सर्व आत्माओं को सुख शांति देनी है, खुद में स्नेह की शक्ति भरकर। तो आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं और स्नेह का महत्व बताते बाबा, यह स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। तो पहली बात, स्नेह हमारे ब्राह्मण जीवन का वरदान है। दूसरी बात, जिसने हमें नया जीवन दिया। तीसरी बात, स्नेह ने ही हमें बाप का बनाया। और चौथी बात, यह स्नेह सब कुछ सहज कर देता है। पांचवी बात बता रहे हैं बाबा, सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। तो ये छठी विशेषता है स्नेह की। और सातवीं विशेषता है स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली और प्रेरित करते बाबा, जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। और रिजल्ट बताते बाबा, तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है? पूछते हैं बाबा। समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। तो कलकत्ते में जो नदी सागर का मेला लगता है उसकी बात कर रहे हैं बाबा। और ये पहली युक्ति है बाप समान बनने की कि हम स्नेह के सागर में समाये हुए रहे। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। तो अंडरलाइन करना है कि व्यर्थ क्या करता है, हमें कमजोर कर देता है। और जब हम खुद ही कमजोर हैं तो दूसरों में शक्ति कैसे भर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। बाबा उमंग जगाते, आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। तो अपना टाइटल याद रहे और पूछते हैं बाबा, क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से, स्वयं की छोटी छोटी बातों से
स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। तो अंडरलाइन करना है कि जब हम सर्व की सेवा करेंगे तो उसमें स्व पुरुषार्थ समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है, पूछते हैं बाबा। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो ये दूसरी युक्ति है बाप समान बनने की कि व्यर्थ से मुक्त होकर विश्व की सर्वात्माओं के हम मुक्तिदाता बन जाएं, तो हमारी जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनसे भी हम मुक्त स्वतः हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। और शिव बाबा कहते सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण संशोस फादर का पाठ ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि अगर पहले ही बताया हुआ होता तो नष्टो मोहा का पेपर कैसे आता। इस प्रकार से तीसरी युक्ति है बाप समान बनने की, नष्टो मोहा बनना है। और बाबा कहते विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए हैं, डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। पूछते हैं बाबा डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला 3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। तो मीठी चिट चैट चल रही है, लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। तो भले ही बच्चे अंत में आए लेकिन आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बाबा। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी। कौन से 3 शब्द में शिक्षा दी? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। और बाप समान बनने के लिए विशेष निराकारी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। इसके लिए हमें ड्रिल करा रहे हैं। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूं। और अंडरलाइन करे निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्म इंद्रिया करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूं। इसलिए बाबा कहते तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। तो कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति के लिए बाबा हमें सहज युक्ति दे रहे हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में इस बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा
विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया, तो ऐसा नशा रहे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे है संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिल देहो। तो विदेशी बच्चों को उमंग दिला रहे हैं बाबा। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वहां डबल फॉरेनर्स, वहां डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेनर्स में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। फिर और उमंग बढ़ाते बाबा, आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना? कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप। शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। तो सभी ग्रुप्स को प्रेरित कर रहे हैं बाबा। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। तो पूछते हैं बाबा, चांसलर्स होना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं है। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है। और बाबा ने कहा कम नहीं है मधुबन वाले, बहुत अच्छे हैं। फिर किसी ने कहा इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। तो बाबा ने कहा इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। तो सेवा का महत्व बता रहे हैं बाबा। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप है, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, क्योंकि देश विदेश में अलग अलग समय होता है। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। पूछते हैं बाबा, बोलो सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा, जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। फिर बाबा कहते वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ड्रिल करें हम। बाप दादा ने ड्रिल कराई और फिर बाबा अगले ग्रुप से मिलते। लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए,
यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और हम अनुभव करें। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और फिर बाबा दादी जी से बात करते हैं। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएगी। तो दादी प्रकाश मणि जी को बाबा सहज युक्ति दे रहे हैं, हम भी अंडरलाइन करें। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। फिर वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर 1-2 को आगे बढ़ाते हुए, 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। तो सफलता का मंत्र दे रहे हैं बाबा। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। फिर अंडरलाइन कराते बाबा, स्नेह निस्वार्थ स्नेह। जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है, और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। तो संस्कार परिवर्तन की चाबी दे रहे हैं बाबा। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। तो चौथी युक्ति बाप समान बनने की बाबा ने 3 शब्दों के द्वारा दी, और 5वीं युक्ति दुआओं की दी। ये छठी युक्ति है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए निस्वार्थ स्नेह हो। तो इसलिए बाबा कहते तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसे। फिर सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? तो बाबा ने कहा वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे, अंडरलाइन करें, जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, तो बाप दादा ने हमें अनेक युक्तियां दी, और अभी बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करते हम वरदान भी ले लें। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। तो पक्का करना है, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। और अंडरलाइन करें, संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। तो सफलता का मंत्र दे दिया है बाबा ने कि दृढ़ता संपन्न संकल्प हो, त्रिकालदर्शी स्थिति हो।
फिर स्लोगन है, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। तो ऐसा संतुष्ट मणि बन बाप समान बनने में सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति।